समाज के अंदर चर्चाएं चलती रहती हैं कि फला व्यक्ति एकदम से ग्रो कर गया, एकदम से उसकी ग्रोथ हो गई बिजनेस की। ऐसा कैसे संभव है? जब किसी व्यक्ति के पास अनएक्सपेक्टेड धन आता है तो समाज भी चकित रह जाता है कि इसके तो स्टार्स बहुत अच्छे हैं, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों होता है साथियों? इसी विषय पर चर्चा करूंगा। क्या आपकी कुंडली में तो ऐसी ग्रह गोचर परिस्थितियां तो नहीं कि कहीं आपकी कुंडली के अंदर भी कोई ऐसा राजयोग बन रहा हो जो एक पर्टिकुलर समय में आपको ग्रोथ की तरफ लेकर के जा रहा हो? तो जान सकते हैं आप स्वयं भी अपनी कुंडली उठाइए, कुछ सूत्र बताऊंगा आपको। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी विपरीत राजयोग के बारे में। जो कुंडली में त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, ये 3 भाव त्रिक भाव होते हैं। छठे का स्वामी 8वें में बैठ जाए या 8वें भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए तो कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग बनता है और लग्नेश कुंडली में बली हो तो। अब बात आती है कि ये विपरीत राजयोग कुंडली के अंदर बन रहा हो तो जीवन में किस समय हमें ऐसी ऊंचाई पर लेकर के जाता है, उस समय का भी ज्ञात होना जरूरी है। ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर्स बता तो देते हैं आपको कि आपकी कुंडली में राजयोग है, परंतु आपको यह नहीं पता चलता कि यह राजयोग घटित कब होगा जीवन के अंदर, कब इसके फल हमें देखने को मिलेंगे। इसी विषय पर चर्चा होगी, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। और एक निवेदन है आपसे कि हमारे फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और हमारा हिंदू ज्योतिष यूट्यूब चैनल तो है ही, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विषय को शुरू कर लेते हैं। अब विपरीत राजयोग देखिए कि किन ग्रहों की बदौलत आपकी कुंडली में बन रहा है। जिन ग्रहों की वजह से विपरीत राजयोग बन रहा है उन ग्रहों की दशा अंतरदशा के अंदर आपको अच्छे फल देखने को मिलते हैं। गणित का सूत्र है माइनस और माइनस प्लस। ऋण और ऋण जब मिलते हैं तो व्यक्ति को ग्रोथ देते हैं। सपोज आपकी कुंडली में लग्नेश सूर्य है और सूर्य केंद्र भावों के अंदर बली अवस्था के अंदर पड़ा है, चेष्टा बली हुआ है आपकी कुंडली में, और सूर्य की महादशा आपके जीवन के अंदर शुरू हो गई। आपका लग्नेश है सूर्य और उसकी दशा अंतरदशा में जब 6, 8, 12वें भाव के स्वामियों की दशा आती है तो आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। परंतु अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है, 6, 8, 12वें भाव के जो स्वामी हैं वे छठे का स्वामी 8वें या 12वें में, 12वें का छठे 8वें में बैठा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, तो वो अपने अच्छे फल ही आपको जीवन में देगा, खराब फल नहीं देगा। छठे, 8वें और 12वें भाव को अच्छा भाव नहीं बताया गया। इनके स्वामी भी व्यक्ति को समस्याएं देते हैं जीवन के अंदर। परंतु अगर विपरीत राजयोग बन रहा हो तो कुंडली के अंदर यही छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी निर्बली हो जाते हैं। 8वें भाव का स्वामी छठे में बैठ करके निर्बली हो जाएगा। जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो खराब फल देखने को आपको नहीं मिलेंगे। कुंडली के अंदर जो अच्छे ग्रह हैं वो अपने अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएंगे। एक्चुअल में इन ग्रहों की जो क्षमताएं हैं वो क्षीण हो जाएंगी। विपरीत राजयोग जिन ग्रहों की वजह से हमारी कुंडली में बनता है वे हमें अच्छे फल नहीं देते, दूसरे ग्रहों को सक्षम कर देते हैं अपने अच्छे फल देने में। ये हमारी कभी कभी भूल होती है कि सपोज किसी ग्रह की वजह से, मंगल की वजह से, शनि की वजह से आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन गया तो आप आस लगाए बैठ जाते हैं या प्रेडिक्शंस निकाल देते हैं कि मंगल या शनि की अंतरदशा दशा के अंदर व्यक्ति को अच्छे फल मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वे ग्रह तो निर्बली हो गए कुंडली के अंदर, तभी तो राजयोग बना ना, तभी तो निर्बली हुए, तभी विपरीत राजयोग बना। अब जो अच्छे ग्रह कुंडली के अंदर हैं उनकी दशा अंतरदशा के अंदर हमें बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि वे सक्षम हो गए हैं छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी से, उन्हें कोई भी समस्या नहीं। आशा नहीं साथियों, पूर्ण विश्वास है समझ गए होंगे आप मेरी इस बात को। देखिए, जब भी दशा अंतरदशा आपके लग्नेश की आएगी, आपके जीवन के अंदर विपरीत राजयोग अगर घटित हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप जीवन के अंदर करेंगे ही करेंगे और व्यक्ति राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करता है। राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करने से मेरा मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसा होगा, धन होगा, गाड़ियां होंगी। समझने की आवश्यकता है यहाँ एक चीज को, एक उदाहरण स्वरूप समझाना चाहूंगा।
बुद्ध की कुंडली में ये योग था विपरीत राजयोग, परंतु ताहा उम्र भिक्षु की तरह निकाली, परंतु उनके आगे सम्राट तक आके झुकते थे। ज्ञान की पराकाष्ठा पे थे महात्मा बुद्ध। सम्राट, विशाल साम्राज्य के मालिक उनके आगे आकर के नीचे बैठा करते थे। ये भी तो राजयोग हुआ ना। तो सिर्फ और सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला ये सब नहीं देता राजयोग। राजयोग देता है संतुष्टि, कि आप संतुष्ट कितने में हो रहे हैं। एक व्यक्ति करोड़ों रुपया महीने का कमाता है परंतु संतुष्टि उसके जीवन में नहीं है, और एक व्यक्ति रिक्शा चला करके भी संतुष्ट है, तो उसकी कुंडली में भी राजयोग घटित हो सकता है। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और विषय के साथ। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।